द टेल ऑफ पुलिचर्सी, कराचीज फॉरगॉटन ब्रिज। ये कराची के उस पुल की कहानी है जो रेलवे ने तामीर किया था और जिस पे अब चर्सियों का कब्ज़ा है। चर्सियों और हिरेंचियों का कह लीजिए। ये इनकी जगह है सोने की, खाने की, पीने की, यानी उनका मस्कन है, और नशा करने की। आप देख सकते हैं क्या हाल है इस ब्रिज का, इस पुल का। एक साहब सोए हुए हैं और बाकी भी सामान फैला हुआ है। जब मैं इस का मुआयना करने गया तो देख के बड़ा अफसोस हुआ कि कभी ये पुल जो है हमने पूरी कोशिशों से तामीर करवाया था रेलवे हुकाम से। इसमें से लोग गुजरते थे, उनको आसानी थी, लेकिन फिर आस्ता आस्ता पुल का हाल ख़राब होता गया। लोगों ने भी गुजरना छोड़ दिया और अब तक कोई भी गुजरता नहीं इस पर से। जब कई साल पहले ये पुल बना था तो लोगों को बहुत आसानी हो गई थी। रेलवे लाइन क्रॉस करना, पार करना बड़ा मुश्किल था कि यहाँ कोई ट्रेन खड़ी हो जाती तो लोग ट्रेन के नीचे से जाते या उसकी बोगी में से निकल के। इसकी तफसील आगे आएगी जो अगली वीडियो है। फिलहाल आप इसे देखिए, इसका हाल, और एंजॉय कीजिए। यूट्यूब और स्नैक वीडियो के दोस्तों, आज मैं एक कहानी आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये कहानी है एक पुल की। इस कहानी का उन्वान है पुलिचर्सी की कहानी, कराची का भूला बिसरा पुल। आपने पुल चरखी का नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप जान लें। पुल चरखी कोई हकीकी पुल नहीं है, बल्कि ये दरअसल अफ़गानिस्तान में काबुल के करीब वाक़ एक बदनाम जेल का नाम है, जिसे पुल चरखी जेल कहा जाता है या पुल चरखी जेल। इस जेल का नाम इस इलाके से लिया गया है जहाँ ये वाक़ है, और इसका पुल से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। पुल चरखी जेल अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी जेलों में शुमार होती है और इसे सियासी कैदियों और जराइम पेशा अफराद को रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस जेल का नाम मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में सियासी कैदियों, तशद्दुद और बड़े पैमाने पर फांसियों से जुड़ा रहा है। ख़ास तौर पर 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन के ज़ेर से हिमायत हुकूमत के दौरान। यह तो थी अफ़गानिस्तान के गैर मौजूद पुल की बात, जो कभी था ही नहीं, लेकिन इसका नाम मशहूर हो गया। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक हकीकी और काम करने वाला लोहे का पुल मौजूद है, जो शहर के मशरक़ी हिस्से में वाक़ है। ये पुल बरी हॉल्ट रेलवे स्टेशन और रफ़ायाम सोसाइटी को आपस में जोड़ता है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मैंने पाकिस्तान रेलवे स्टेशन से ये पुल बनवाया था। इसके बाद मैंने एक ट्रैफिक सिग्नल भी लगवाया। अब तो पुल मौजूद है, लेकिन वो ट्रैफिक सिग्नल जो मरी हॉल्ट से गुजरने वाली शाहरा पर ट्रैफिक को कंट्रोल करता था, हटा दिया गया है और अब लोग अल्लाह तवक्कल सड़क पार करते हैं। तो बात हो रही थी मरी हॉल्ट के रेलवे पुल की। अगरचे इसका कोई बाज़ाब्ता नाम नहीं है, लेकिन लोग इसे मरी हॉल्ट का रेलवे पुल कह देते हैं। जब ये पुल बना तो लोगों ने कुछ अरसे तक इसे इस्तेमाल किया, फिर रवायती सुस्ती गालिब आ गई और पुल की हालत भी ख़राब होने लगी, तो लोग अपनी पुरानी यात्रों की तरफ लौट आए। यानी कोई ट्रेन रुकने पर उसकी रवानगी का इंतज़ार करने के बजाय उसके नीचे से या डब्बों के दरमियान से गुजरता, इस यकीन के साथ कि ट्रेन के नीचे से गुजरना उनके बाएं हाथ का खेल है। रही बात ज़िंदगी की, तो इसे तो एक दिन जाना ही है। आज चली गई तो क्या क़यामत आ जाएगी? क़यामत तो उनके लावाहिकीन पर आएगी, मगर जो लोग ट्रेन के नीचे से गुजर रहे होते हैं उनको इसकी कोई परवाह नहीं। इन्हें तो बस जल्दी काम पर पहुंचना है,
चाहे जान चली जाए। मेरा मरीन हॉल्ट का पुल अब खस्ता हाल में है। ये नहीं कि वो इस्तेमाल में नहीं आ रहा, बल्कि पहले से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब ये किसके ज़ेर इस्तेमाल? किसी माफिया के? जी हाँ, ये चरसी माफिया के ज़ेर इस्तेमाल है। उन चरसियों का यहाँ मुकम्मल कब्ज़ा है। वो यहाँ खाते पीते हैं, नशा करते हैं और नशे के बाद यहीं ढेर हो जाते हैं। नशा करने के लिए वो भीख मांगते हैं या छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं। जब मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाने के लिए वहाँ जाने का इरादा किया तो पुल पर चरसियों का कब्ज़ा पाया। उसी लम्हे मैंने उसे पुल चरसी का नाम दे दिया। पुल चरसी पर एक साहब एक बोरे में से जमाशुदा या चोरी शुदा चीज़ें निकाल रहे थे। मैंने जल्दी से वीडियो बनाई और वहाँ से निकल आया। कहीं ऐसा ना हो कि अगर बोरे में उनके पसंदीदा सामान की मतलूबा मकदार ना मिली तो वो मुझ पर ही हमला कर दें कि शायद मेरे पास पैसे हों, या फिर मेरा फ़ोन ही उनके नशे की कमी पूरी कर दे। और ये भी मुमकिन था कि वो मुझे किसी का मुखबिर समझ लें, जो उनकी वीडियो बनाकर हुकूमत को ख़बर दे और उन्हें पुलिस से बेदखल करवा दे। अगर बात हाथापाई तक पहुंच जाती तो कोई मदद को ना आता, ये सोचकर कि चरसी और हिरोइनची आपस में लड़ रहे होंगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर नजम परेज अनवर, मेरी कहानी टीवी।